सुबह 3 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। पंजाब असेंबली के तरफ सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए एंटी राइट फोर्स और खवातीन अहलकार समेत 500 अहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक असेंबली में सिर्फ अरकान को जाने की इजाजत होगी। असेंबली में दाखिले से कबल तमाम अफराद की तलाशी होगी। इजलास में हर सूरत अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। माल रोड फैसल चौक से बैरियर लगा दिए गए हैं और पुलिस के मुताबिक कुपर रोड पर असेंबली मेन गेट से के सामने भी बैरियर लगा दिए गए हैं। पंजाब असेंबली का हंगामी खेज इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सईद बलोच भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बताइएगा, इजलास लेट हो गया, 2 बजे का वक्त था, अब तकरीबन 3 बजने को है। जी बिल्कुल, जो है पंजाब असेंबली की ये तारीख रही है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी इजलास जो है वो वक्त पर नहीं शुरू होता और आज भी जो है वो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक जो है वो पंजाब असेंबली का जो बजट इजलास है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अरकान असेंबली की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी नहीं आई है। इसी तरह जो है वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो आएंगे और फिर पूरा तमाम अरकान यहाँ पर मौजूद होंगे तो इजलास होगा। तो हम इससे पहले जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास है वो जारी है और उसमें जो है हुकूमती लोग और अपोजिशन के लोग जो है वो इकट्ठे बैठे हैं और उसमें बैठ कर जो है ये तय किया जा रहा है कि इस बजट इजलास को वो किस तरह चलाना है इसमें, क्योंकि अपोजिशन के मामला जो है वो भी सुनने होते हैं और हुकूमत की तरफ से मामला भी सुनने होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब असेंबली में स्पीकर हैं वो बिल्कुल जो है वो हुकूमत के खिलाफ है। नहीं तो माजी में ये होता था कि स्पीकर जो भी होता था वो हुकूमत का ही नुमाइंदा होता था और हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती थी स्पीकर की तरफ से। लेकिन इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी का, जिसकी वजह से माजी में भी जो है हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे जब वज़ीर पंजाब का इंतखाब था तो उस वक्त भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और आज भी यही तवक्को की जा रही है कि जब इजलास शुरू होगा तो उसकी सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली, जिनका खुद का ताल्लुक तो मुस्लिम लीग काफ से है, लेकिन वो साथ साथ जो है पीटीआई की भी उनको हमायत हासिल है और इस तरह एक बड़ी अपोजिशन से उनका ताल्लुक है। और जब इजलास शुरू होगा तो फिर यकीनन जो है अपोजिशन हुकूमत को जो है वो टफ टाइम मिल सकता है और इसीलिए जो है वो हुकूमत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। तैयारी मुकम्मल की हुई है। जब इजलास शुरू होगा तो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर और सामने आएगी। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है। सईद बलोच, क्या अपडेट्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से और मुख्तलिफ कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे पंजाब असेंबली के जो सारे गेट हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और इसके अलावा अगरचे ट्रैफिक को बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया गया और ट्रैफिक आ जा रही है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी मुतासर है, क्योंकि बैरियर लगाए हुए हैं और उन बैरियर पर चेकिंग के बाद ही अंदर आने की जो है वो इजाजत है लोगों को पंजाब असेंबली की तरफ। लेकिन इसकी वजह से चूंकि चेकिंग है, बैरियर लगाए हुए हैं वाले रैंडमली चेक भी कर रहे हैं लोगों को, तो इसलिए वो ट्रैफिक की जो रवानी है इस तरफ जाने वाले कुपर रोड से प्रेस क्लब की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर रवानी जो ट्रैफिक की है वो खासी मुतासिर है और शुरू में तो मीडिया को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो खासी उनकी तकरार भी हुई है चंद हमारे दोस्तों के साथ, लेकिन बाद में उन्हें असेंबली के अहाते में अंदर जाने की जो है वो इजाजत दे दी गई। बल्कि सुबह के वक्त तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद मीडिया को आगे अहाते में भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रेस गैलरी की तरफ से फिर इसके खिलाफ आवाज उठाई गई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि मीडिया को अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। तो अब असेंबली के अहाते में सारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन रिपोर्टर्स को प्रेस गैलरी में जाने की इजाजत है। तो जैसे ही कुछ लोग अभी बाहर हैं, तो जैसे ही असेंबली का इजलास शुरू होगा तो लोग जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी काफी हाई अलर्ट है और कोई मेरा ख्याल है कि कोई 400-500 पुलिस एहलकार होंगे जो कि असेंबली के अतराफ में तैनात किए गए हैं और वो रैंडमली जो है वो लोगों को चेक भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, गजनफर खान भी अभी ज्वाइन कर चुके हैं। गजनफर बताइएगा कि अब तो असेंबली के अंदर हंगामा होता ही होता है, लेकिन बाहर भी काफी सूरत हाल खराब हो जाती है। आप असेंबली के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा सब अमन है अभी?
जी बिल्कुल, अभी तो अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार है, क्योंकि अभी सेशन भी जो है वो शुरू नहीं हुआ, कुछ देर बाद सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसी हवाले से लाहौर पुलिस को अहकाम दिए गए थे आईजी पंजाब की जानिब से कि इस इजलास में जो है वो मुमकिन जो तौर पर जो हंगामा आराई हो सकती है उसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो सख्त किए जाएँ। तो इसी हवाले से जो DIG ऑपरेशन हैं सोहेल चौधरी और CCP लाहौर, उन्होंने जो है खवातीन समेत जो है 500 की नफरी जो है वो तैनात की है। और इसके अलावा जो है एंटी रॉयड फोर्स जो है उसके भी नौजवान तीनों गेट्स पर जो है वो तैनात किए गए हैं। अगर ये फैसल चौक माल रोड से बात की जाए तो मेन गेट से वहाँ पे पहला बैरियर लगाया गया है और अभी वो ओपन है, लेकिन जिस तरह ये इजलास शुरू होगा तो उसको आम लोगों के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ अगर उसके उसी रोड पे बैक साइड पे जाए मेन गेट पे तो कॉपर रोड पर भी जो है वो बैरियर्स लगा दिए गए हैं। फिलहाल जो है वो शहरियों को इजाजत है वहां से भी, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ अरकान असेंबली जो हैं वो पूरे प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है वो असेंबली में दाखिल होंगे। और इसी हवाले से तमाम जो पुलिस को अहकाम जारी किए गए थे उस हवाले से तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और पुलिस का ये दावा है कि फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो उसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए कुछ रिजर्व को जो है वो वैकेंट पे भी रखा गया है और जितना साजो सामान था उस हवाले से, क्योंकि ये असेंबली इजलास में मुमकिन तौर पर कोई भी बाहर के इस तरह की रैली या नारेबाजी जो है वो की जा सकती है जिसमें हंगामा रहने का खतरा होता है। वहाँ पर भी कुछ सर्विलेंस वैन जो है वो तैनात कर दी गई हैं, जबकि एंटी रॉयड और डॉल्फिन फोर्स की जो टीमें हैं वो पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द जो है वो गश्त कर रही हैं। ठीक है, गजनफर हमारे साथ मौजूद रहेगा, सलीम शेख और सईद बलोच हमारे साथ मौजूद रहेगा। पंजाब का बजट 2 बजे पेश किया जाना था लेकिन अभी तक जा सका है, मामला क्यों डिले हो रहे हैं इस हवाले से भी कोई बात सामने नहीं आ सकी है। एडवाइजरी कमेटी का कहा जा रहा था जो कि बजट के तमाम जो मामला हैं वो तय करेगी, शायद इसी वजह से इस बात की निशानदेही की जा रही है कि मामला अभी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाए हैं। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने कहा है कि मुश्किल हालात के बावजूद 260 अरब का तरक्याती बजट दिया। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट आज पेश किया जा रहा है। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं तो आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट के हवाले से आपको आगे करते चलें। 1332 अरब रुपए का ये KPK का बजट है और इस बजट के अंदर तरक्याती मंसूबों के लिए 418 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि जमशुदा इजला के लिए 223.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बंदोबस्ती इजला के लिए 11 खरब 9 अरब रुपए, जबकि कबायली इजला में छोटे डैम्स तामीर करने के हवाले से भी बातचीत की गई है। कबायली इजला के लिए 2 खरब 8 अरब रुपए की ग्रांट मिलने की भी तवक्को जाहिर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद 260 अरब का तरक्याती बजट दिया। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ये बजट पेश कर रहे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत ये बजट इजलास जारी है। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि जब हुकूमत चला नहीं सकते थे तो हुकूमत ली क्यों, और हमने सबसे ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा किए हैं। दोबारा आपको लिए चलते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और क्या सूरत हाल है, क्यों डिले हो रहा है, इसी हवाले से मजीद जानते हैं। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, वजूहात क्या सामने आ रही है डिले होने की? कहा जा रहा था कि एडवाइजरी कमेटी जो बजट इजलास की कार्रवाई के मामला हैं वो तय करेगी, क्या ये एक वजह है डिले होने की? जी देखिए, जब भी बजट इजलास होता है तो उससे पहले एडवाइजरी कमेटी का इजलास वो जो है वो रूटीन की कार्रवाई होती है और ये अक्सर ऐसे होता है कि जब टाइम दिया गया होता है तो उसके बाद ही जो है एडवाइजरी कमेटी के जो अरकान हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अरकान होते हैं वो शामिल होते हैं और इस वक्त जो है वो इजलास जारी है जिसमें जो है राजा बिशारत मियां, महमूद रशीद चौधरी, ज़हीरुद्दीन, राना मशहूद खान, मलक कामरान, मलक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, कायर खलील सिंधु, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर ये भी शामिल हैं। और इसका यही है कि उन्होंने आज का जो एजेंडा है उसको किस तरह लेकर आगे चलना है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया है कि अरकान असेंबली की तादाद जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं आई है और हमजा शहबाज जो कि वज़ीर पंजाब है वो भी नहीं आए हैं, क्योंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। जब इजलास होता है तो उसमें ये SOP तय किए जाते हैं
दूसरों के वो सारे के सारे जो है तो जब सेशन शुरू होता है तो उसमें जाकर अमल दरामद उन पर नहीं होता है, लेकिन पहले ये तय जरूर किया जाता है कि आज का एजेंडा कौन पेश करेगा और अगर बजट पेश किया जाएगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अपोजिशन की तादाद बहुत ज्यादा हो तो फिर ये कभी नहीं होता। और वैसे भी जो है आज जो अपोजिशन है उसने ये प्लान बनाया हुआ है कि क्योंकि अपोजिशन के काफी ज्यादा अरकान असम्बली हैं जिनमें 19 तादाद तो अरकान असम्बली की ऐसी है जिन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं 25 मई के हवाले से, तो उस पर भी एहतजाज किया जाएगा क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा था और तमाम अरकान जिन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो मुख्तलिफ अदालतों से जो है अपने जमानतें करवा रही हैं और इस हवाले से भी बात की जाएगी। क्योंकि एक ये भी बात थी कि जिन पर मुकदमा दर्ज थे अगर वो आज जमानतें ना करवाते तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी मतवक्को थी। लेकिन जो आइन और कानून और रवायत है वो ये कहती है कि जब असेंबली सेशन कॉल कर लिया जाए तो फिर किसी भी रुकन असेंबली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसके लिए जो है इजाजत स्पीकर जो है वो असेंबली की जरूरी होती है। लेकिन माजी में हमने ये भी देखा है कि अगर किसी और जमात का रुकन सूबाई असेंबली हो तो अगर स्पीकर इजाजत ना भी दे तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज ये जिन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं इनका ताल्लुक जो है PTI से है तो इनकी गिरफ्तारी यकीनी थी अगर इनकी जमानतें ना होती तो। जी ठीक है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू से बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, सईद बलोच और गजनफर खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। पंजाब के अवाम ने बजट से उम्मीदें तो लगा ली मगर कहते हैं कि हर बार की तरह ये बजट भी हंगामे की नजर ही होगा। कुछ के नजदीक बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। माली साल 2022-23 के लिए 3,226 अरब रुपए हजम का बजट आज पंजाब असेंबली में पेश किया जा रहा है। हमेशा की तरह कुछ शहरियों ने बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, तो बास के लिए ये सिर्फ गोरख धंधा है। उम्मीदें यही हैं कि कोई ना कोई इस मुल्क के अवाम की खातिर उनके रिलीफ की खातिर जरूर सोचा जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए, आगे उनकी मर्जी, हमारा ध्यान करते हैं नहीं करते। सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त गरीब आवाम के लिए है। गरीब आवाम जो 25-30 हजार रुपया कमाई कर रही है वो इस वक्त भूखा है, वो ज़कात के मुस्तहिक है इस वक्त। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब असेंबली में जारी हंगामा राई से भी शहरी बदजन दिखाई देते हैं। कहते हैं इस बार भी शोर शराबा ही होगा, अवामी मसाइल का हल सियासतदानों की तरजीह नहीं। इन्होंने बजट ही इस तरीके का पेश करना है कि हंगामा होगा, क्योंकि ये गरीब का खून चूसने के लिए आए हैं। आज बजट पेश तो होगा मगर बजट पास होने में जो है ना वो थोड़ा सा फिर आगे वो कह रहा था कि कोई मामला होगा। इजलास इस दफा तो लग रहा है इजलास तो होगा, लेकिन बजट के पास होने पे शायद सवालिया निशान कहे जा सकते हैं। बजट इजलास के हवाले से गुज़िश्ता रोज हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों ने हिकमत अमली तय कर ली है। इस्लामाबाद भी जहां होशरुबा महंगाई के नरके में है वहीं शाहरा किनारे बने ढाबा होटल भी अब सस्ते नहीं रहे। शहरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने चाय पीने से भी महरूम कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं ईमन सैयद। पकवान हो या नान सबके बढ़ गए दाम, कुछ नहीं रहा अर्जा, अवाम परेशान। परदेसियों का शहर इस्लामाबाद इन दिनों मुकम्मल तौर पर महंगाई के जिन के नरगे में है। महंगाई की दुहाई पहले ही कुछ कम न थी मगर आए रोज अशिया के बढ़ते नर्क शाहराओं किनारे कायम ढाबा होटलों तक भी आन पहुँचे हैं, जिस पे शहरी शिकवा कुना है। महंगाई बहुत ज्यादा है और हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा है। महंगाई चाय रोटी हर चीज की तरफ जो है ना वो बहुत ज्यादा है इस वक्त। सुबह नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में जो 100-150 का नाश्ता है वो आप 250-300 पे चला गया। मतलब मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद बसेरा किए परदेसियों की आमाजगाह ढाबा होटल कभी सस्ते खाने और कम निर्खों पे मिलती चाय के बाइस रोजाना सैकड़ों शहरियों की तवज्जो का मरकज थे, मगर अब यहाँ चाय की शेदाई भी मुतमिन नहीं। चाय पहले 15 की कम मिलती थी, अभी 30 की हो गई है, ठीक है, और 60 तक भी चाय जो है वो मिल रही है, ठीक है। उसके बाद खाने की बात करें तो हम 50-60 में खाना खा लेते थे और अभी 50-60 में खाना नहीं मिलता है। परदेसियों का ठिकाना इन ढाबा होटलों को चलाने वालों का कहना है कि अशिया के दाम बढ़ाना अब इनकी मजबूरी है। शाहरा किनारे बने ढाबा होटल जो परदेसियों की मरकज़े निगाह बनते हैं, महंगाई में होने वाले होशरुबा इजाफे ने यहाँ भी चाय और खाने के दाम बढ़ाकर इन परदेसियों को परेशान कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ एमन सैयद, आज न्यूज, इस्लामाबाद।
और ये आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 41,000 की हद बहाल न रख सकी। इंडेक्स 40,970 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर ₹1.55 पैसे महंगा हो गया। डॉलर का लेन देन ₹203.85 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त ₹204 है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए आज के साथ।